नमस्कार प्यारे साथियों। कई विद्यार्थियों को एक प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है और अभी मैंने हाल ही में वीडियो बनाया रणनीति के ऊपर, जिसमें भी कई कमेंट आए कि सर ये जो पटवारी का सिलेबस चेंज हुआ है इसे कवर करने में कितना टाइम लगेगा। या इसी प्रश्न को कई विद्यार्थियों ने दूसरे तरीके से पूछा कि सर ये जो पटवारी का सिलेबस है इसे कवर करने के लिए कितने घंटे पढ़ना होगा। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आपके मन में ये डाउट है कि सर कितने घंटे पढ़े या कितना टाइम लगेगा या हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, तो एक जवाब अगर मैं इसका दूं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो फिर बात यह आती है कि सर कितने घंटे आज से ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए, विशेष तौर पर मैं आज तक इस बात का समर्थक नहीं रहा हूं कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि दो तीन चीजें हैं। जैसे मानकर चलिए आपकी देह उपस्थित है और आपका मन और कहीं है, यानी आप पढ़ रहे हैं, वहां पर आप बैठे और आपका मन और कहीं लगा हुआ है, तो इसे मैं पढ़ना नहीं मानता, इसे मैं इंक्लूड ही नहीं करता आपके पढ़ने वाले समय में, आपके पढ़ने वाले घंटे में। लेकिन हाँ, अगर आपका मन भी वही है, आप भी वहीं उपस्थित है और फिर पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर आप उस घंटे को मानकर चल सकते हैं। तो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद समझेंगे कि कितने घंटे पढ़ना होगा। जैसे मानकर चलिए आपका जो एग्जाम है, इस एग्जाम में 8 सब्जेक्ट है। एक है आपका मैथ्स है, हिंदी है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, उसके साथ ही बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री यानी साइंस वाला पोर्शन है, प्रबंधन है, प्रबंधन के साथ ही जीएस है, और एक और कौन सा सब्जेक्ट आपका रहा, हिंदी या कोई सा अगर छूटा हुआ, तो इन 8 सब्जेक्ट को हम मानकर चलते हैं कि 8 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में है, यानी कंप्यूटर वगैरह इन सभी को मिलाकर देखते हैं। तो आपके सामने टास्क है, अगर हम देखा जाए तो हमारे सामने 100 दिन है, 100 डेज हमारे सामने है, ठीक है। अब बात ये आती है कि इन 100 डेज में हमें तैयारी करना है, और तैयारी करने के लिए हमारे सामने है 8 सब्जेक्ट। तो अब अगर एक उदाहरण से मानकर चलते हैं, अगर आप 8 सब्जेक्ट को डेली 1 घंटे भी पढ़ते हैं एग्जाम तक, तो कम से कम आपको 8 घंटे तो पढ़ना होगा। और जब 8 घंटे पढ़ना होता है, तो मैं शुरू से एक बात कहते आया हूं कि अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो 8 घंटे पढ़ने में 6 घंटे तो आपके पढ़ने पर रही है और 2 घंटे आपके रिवीजन पर रखिए। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम 8 घंटे 8 सब्जेक्ट को दे रहे हैं, तो हमें कम से कम यहां पर 3 से 4 घंटे रिवीजन को देना होगा। या आप इस बात को दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि हमें 8 नहीं, हमें 4 सब्जेक्ट पढ़ना है और प्रत्येक सब्जेक्ट को डेली 2-2 घंटे देना है। अगर प्रत्येक सब्जेक्ट को आप डेली 2-2 घंटे देकर भी तैयारी करेंगे, तो यहां पर 8 घंटे हो रहे 4 सब्जेक्ट के, लेकिन फिर इसका रिवीजन भी तो करना होगा। तो चारों सब्जेक्ट का अगर आप डेली बेस पर रिवीजन भी करते हैं, अगर आप एक सब्जेक्ट का 30 मिनट में भी रिवीजन करते हैं, तो आपको चारों सब्जेक्ट के रिवीजन में 2 घंटे लगने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे, बहुत ही शिद्दत से तैयारी करेंगे, बहुत ही मेहनत परिश्रम के साथ तैयारी करेंगे, तब जाकर आप 10 घंटे डेली पढ़ने के बाद आप उन 4 सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे आपके आधे टाइम में, यानी इन 100 डेज में से 40 डेज में आप कवर कर पाएंगे। अब आप कहेंगे सर 100 का आधा तो 50 होता है, तो भाई हमें इन 100 दिन में से 20 दिन ऐसे भी तो रखना है जिसमें हम पूरे सब्जेक्ट का एक बार और रिवीजन कर पाए, यानी आपको 40 दिन में 4 सब्जेक्ट कवर करना है। इसका मतलब बचे 40 दिन में आपको 4 सब्जेक्ट और कवर करना है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं बात को कि हमारा जो 80 दिन है, 80 दिन में हमारा टारगेट कवर होना चाहिए, 80 दिन में हमारा जो सिलेबस है ये कवर होना चाहिए। अब कुछ विद्वान साथी ऐसे भी होंगे, वो कहेंगे कि अरे सर ये कितनी आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, अलग तरीके की बात कर सकते हैं कि ये तो कहीं ना कहीं व्यवहारिक तौर पर हमें नजर आ ही नहीं रही। तो एक बात मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता देता हूं कि अगर आपको वास्तव में पटवारी बनना है और आपके अंदर जुनून है, जुनून ऐसा होता है कि जहां आप 10 घंटे सो रहे थे, तो हो सकता है कि 6 घंटे भी आपको बहुत ज्यादा लगे कि यार 6 घंटे में मेरी नींद पूरी हो जा रही है, बचे टाइम में मुझे पढ़ना है। अगर आपके अंदर इतना जुनून है और आप इस जुनून से पढ़ाई कर सकते हैं, तो आपको कोई भी सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता। ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूं कि 10 घंटे आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें मैं एक बात और आपको स्पष्ट तरीके से बता देता हूं, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं कोई, तो आपको शुरू दिन ही ऐसा नहीं करना है कि 10 घंटे बैठ गए। जैसे मानकर चलिए कल से आप तैयारी करेंगे, या वीडियो आपने आज देखा तो आज से आप तैयारी करेंगे, तो आपने तैयारी करना शुरू किया और शुरू करते ही पता लग रहा है कि आज ही आप 10 घंटे पढ़ने लग गए, तो ऐसा नहीं करना है। आपकी जो कैपेसिटी है पहले इस पर ध्यान देना है, कम से कम 10-15 दिन खुद को दीजिए।
शुरू दिन आप 6 घंटे पढ़िए या 5 घंटे या 4 घंटे पढ़िए, अगले दिन एक या आधा घंटा पढ़ाइए, फिर आधा घंटा पढ़ाइए, फिर 1 घंटा पढ़ाइए। इस तरीके से आपको 10 घंटे तक पहुंचना है। अगर आप शुरू दिन ही 10 घंटे बैठ गए, 2 दिन बैठ गए, तो तीसरे दिन आपकी हालत खराब हो जानी है। चौथे दिन आपके अंदर जो पटवारी बनने का जो दृढ़ संकल्प टूट जाएगा और 5वें दिन से वही स्थिति हो जाएगी जो पहले दिन के पहले थी, जो आज है। तो कहने का मतलब यह है कि अराजक तरीके से चीजें नहीं करना है, थोड़ा सा व्यवहारिक तरीके से चीजों को अप्लाई करना है। बिल्कुल आपको, अगर मैं एक बात में जवाब दूं कि कितने घंटे पढ़ना होगा, तो आपको कम से कम 10 घंटे पढ़ना होगा। और किस सब्जेक्ट को कितना समय दे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन 10 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और कोई कहे सर 10 घंटे ज्यादा हो रहे, तो 8 तो पढ़ना ही होगा, तब जाके आपका सिलेबस कवर होगा। और जो मैंने एक बात कही कि आपको शुरू दिन ही 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ाई नहीं करना है, धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ाना है। 15-20 दिन में आप लेवल पर आ जाएंगे। इसके बीच में 2-3 चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें, खाने का विशेष रूप से ध्यान रखें, और आपका जो टाइम टेबल है थोड़ा सा शेड्यूल्ड होना चाहिए। और कहीं आने जाने का भी विशेष ध्यान रखें, कहीं ज्यादा जाए नहीं, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, कभी हम डिटेल में बात करेंगे। तो आपको मैं तो ये कहूंगा जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।